Friends, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to read a moral story. The title of the story is Be Truthful. We will read the story, we will practice of reading through story and we will learn difficult words and their meanings. Let's start our story. Three things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth. तीन चीज़ें हैं जो कि छिप नहीं सकती हैं. हिडन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हाइड. हाइड मीन छिपाना. सो जो तीन चीज़ें हैं वो छिप नहीं सकती हैं: सन, मून और ट्रूथ. सच जो है वो कभी भी किसी से छिप नहीं सकता. कभी न कभी सच बाहर आ ही जाता है. तो ये स्टोरी है अबाउट ट्रूथफुलनेस. Once there was a thief who was looking for things to steal, but he could not find anything. एक बार की बात है, एक चोर था. thief means चोर. who was looking for things, तो वो चीज़ों के लिए देख रहा था, किसी चीज़ को चुराने के लिए. steal means चुराना. लेकिन but is a conjunction. but means लेकिन he could not find anything, लेकिन वो कोई भी चीज़ find नहीं कर सका. In desperation, he went to a temple where the priest was giving a religious speech to many people. Desperation means निराश होके. जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया और फिर वो एक टेम्पल, एक मंदिर में गया. went is the second form of go and went means गया. तो वो एक मंदिर में गया जहाँ की जो पुजारी था वो एक धार्मिक स्पीच दे रहा था बहुत सारे लोगों को. प्रीस्ट मीन्स पुजारी. जो टेम्पल का पुजारी होता है इट इज कॉल्ड प्रीस्ट. द थीव हैड डिसाइडेड टू स्टील मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन देयर बट डिसाइडेड फर्स्ट टू लिसन टू द स्पीच फॉर अ लिटल वाइल. जो थीव है, जो वो चोर है, उसने डिसाइड किया कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है उससे उसका पैसा वो चुराएगा. लेकिन उसने सोचा कि पहले वो उस स्पीच को सुन ले थोड़ी देर के लिए. The priest was speaking on the topic of truthfulness. जो पुजारी थे वो truthfulness, सच्चाई पे बोल रहे थे. The thief found the talk interesting. तो जो चोर है उसको जो स्पीच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी. He was completely lost in the true feeling of truthfulness. तो वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खो गया truthfulness की, सच्चाई की फीलिंग्स में उस स्पीच को सुन के. When the speech was over, everybody went home except the thief. जब वो स्पीच पूरी हो गई सारे लोग घरों को चले गए. except the thief means चोर के सिवाय वहाँ से सारे लोग चले गए. who was not ready to leave. means वो वहाँ से जाने को रेडी नहीं था. he asked the priest. तो उसने उस पुजारी से पूछा, I have nothing to do here, but I really liked your long speech on the importance of truthfulness. तो उसने उन मंदिर के पुजारी से कहा, यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में जो तुम्हारी जो लॉन्ग स्पीच थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का महत्व, तो उसको मैंने बहुत पसंद किया. However, I have many questions to ask you. और लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुमसे पूछने के लिए. The thief had many questions and arguments in his mind regarding truthfulness. जो उस चोर है उसके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थे उसके माइंड में रिगार्डिंग ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके माइंड में. He wondered and asked the priest how a thief could become free from स्पीकिंग लाई. तो वो सोचता है, वंडर्ड मीन्स ही थिंक, वो सोचता है और क्वेश्चन पूछता है पुजारी से कि एक चोर चोरी कैसे कर सकता है बिना झूठ बोले. द प्रीस्ट एडवाइज्ड मीन्स सलाह देना, सजेस्ट करना. तो जो प्रीस्ट हैं पुजारी वो एडवाइज करते हैं उसे, डेट बाय यूजिंग द वर्च्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस ही वुड रिमेन सेफ. वो कहते हैं कि अगर वो सच्चाई का गुण अपनाएगा, सच्चाई को अपनाएगा, तो वो सेफ रह पाएगा, सिक्योर रह पाएगा. नो मैटर वेयर ही वॉज और वट ही स्टोल. वो जो भी चुराएगा, स्टोल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील, चुराना. जो भी चुराएगा वो क्या होगा, उसमें कभी भी कोई
प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा यदि वो सच बोलेगा। द प्रीस्ट गेव द थीप कॉन्फिडेंस, तो जो प्रीस्ट हैं पुजारी उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। गेव, उन्होंने उसे कॉन्फिडेंस दिया। गेव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव, गिव मीन्स देना। दैट ही कुड बी सक्सेसफुल इवन वाइल स्टीलिंग, तो अगर वो सच बोले तो वाइल स्टीलिंग मतलब जब चोरी करेगा तभी भी वो सक्सेसफुल उसमें रहेगा। द थीफ फॉर्मली डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स किसी चीज में दृढ़ निश्चय होना, तो डिटरमाइन होता है टू फॉलो द प्रीस्ट एडवाइस, तो प्रीस्ट पुजारी की एडवाइस है उसे वो फॉलो करने के लिए काफ़ी डिटरमाइंड था और प्रॉमिस करता है टू फॉलो ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, वो पुजारी से प्रॉमिस करता है कि वो उस दिन से हमेशा सच बोलेगा। द किंग डिस्गाइज्ड एज एन ऑर्डिनरी मैन वॉज रोमिंग द रोड्स ऑफ द सिटी टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, जो राजा है वहाँ का, डिस्गाइज मीन्स उसने अपना जो भेष है वो बदल रखा है, एक ऑर्डिनरी मैन वो बना हुआ है और वो रोमिंग मीन्स इधर उधर घूम रहा है रोड्स में सिटी की, देखने के लिए लोगों की प्रॉब्लम्स अपने सिटी की। बाय चांस द थीप मेट द किंग, बाय चांस से जो चोर है वो राजा से मिल जाता है। मेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, मीट मीन्स मिलना, तो वो राजा से मिलता है। बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। द रोमिंग जेंटलमैन आस्क्ड द थीम, और जो किंग है रोमिंग जेंटलमैन वो चोर से पूछता है हु ही वॉज, कौन है, कौन था। द थीप रिकॉर्ड हिज प्रॉमिस, तो जो चोर है उसको अपनी प्रॉमिस याद आ जाती है टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज एंड रिवील दैट ही वॉज अ थीप, उसको याद आता है कि उसे हमेशा सच बोलना है, तो वो अपना जो सच है वो उगल देता है और बता देता है कि वो एक चोर है। द जेंटलमैन रिप्लाइड हैप्पीली एंड एक्साइटेडली दैट ही वॉज ऑल्सो अ थीप, तो जेंटलमैन रिप्लाई करता है, रिप्लाई मीन्स आंसर देता है हैप्पीली, खुशी से और एक्साइट होके कि वो भी एक चोर था। दीज टू मैन बिकम फ्रेंड्स, अभी दोनों किंग एंड जो थीव है दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। द न्यू थीव सजेस्टेड दैट दे वुड स्टील सम वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, तो जो नया फ्रेंड है, नया चोर है, वो सजेस्ट करता है कि वो अब बहुत ही कीमती चीज़, वैल्यूएबल मीन्स कीमती चीज़ चुराएंगे। डैट ही न्यू एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड देम, और वो जानता है कि वो कहाँ मिलेंगी। ही टुक द फर्स्ट शिप टू द रॉयल पैलेस, तो उसे रॉयल पैलेस में राजा के महल में लेके जाता है। द फर्स्ट थीप टोल्ड हिज न्यू फ्रेंड दैट ही वॉज कमिटेड टू स्पीक द ट्रूथ एट ऑल द टाइम्स, जो पहला चोर है वो अपने नए फ्रेंड्स को बताता है कि वो कमिटेड है हमेशा सच बोलने के लिए। द न्यू फ्रेंड रिप्लाइड इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, लेट अस गो इनसाइड, चलो हम अंदर जाते हैं। टेलिंग आवर ट्रू आइडेंटिटी द एंड पर्पस, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देंगे, अपना पर्पस बता देंगे, किस पर्पस से हम यहाँ पे आए हैं। एज द सिक्योरिटी मैन आस्क हु दे वर एंड वेयर दे वर गोइंग, तो सिक्योरिटी मैन जो है उस रॉयल पैलेस में वो पूछते हैं कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। बोथ ऑफ देम रिप्लाइड दैट दे वर गोइंग इन द पैलेस टू स्टील डायमंड्स, बोथ ऑफ देम रिप्लाइड दैट दे वर गोइंग इन द पैलेस टू स्टील डायमंड्स, तो वो दोनों रिप्लाई करते हैं कि वो दोनों महल में जा रहे हैं डायमंड चुराने के लिए। द सिक्योरिटी गार्ड्स थॉट they are mad people and are joking and so let them into the palace, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने सोचा कि ये मैड पीपल हैं, पागल लोग हैं और मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के अंदर जाने दिया। द न्यू थीप टुक दैम टू अ कबर्ड इन अ ब्यूटिफुल बिग ड्राइंग रूम एंड आस्क्ड द फर्स्ट thief टू ब्रेक द लॉक ऑफ द कबर्ड, तो जो नया चोर है वो न्यू थीप टुक दैम टू अ कबर्ड, तो उसको उस चोर को एक कबर्ड, एक अलमीरा के पास में लेके जाता है एक बड़े से ड्राइंग रूम में और उसको बोलता है कि वो सेफ है जो उसका लॉक तोड़ दे। आफ्टर ब्रेकिंग ओपन द सेफ दे फाउंड 5 मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड्स, जब वो उस सेफ को तोड़ देते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, 5 मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड्स, बहुत ही कीमती डायमंड्स मिलते हैं।
The new thief suggested that they must take only 4 diamonds, 2 for each of them, because breaking one diamond into halves would बी अनवैल्यूएबल। तो कहते हैं कि हमें ना यहाँ पर से 4 डायमंड लेने चाहिए, क्योंकि हम एक डायमंड को अगर तोड़ देंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वी विल टेक ओनली 4 डायमंड्स। सो दे टुक 4 इन a cloth in their hands and left 1 diamond there in the open shape। तो क्या करते हैं, क्लोथ में 4 डायमंड ले लेते हैं और एक डायमंड को उसी ओपन शेप में छोड़ देते हैं। At the entrance gate, the security guards again asked them who they were and what they were taking in their hands। तो एंट्रेंस के गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं दोबारा उनसे पूछते हैं कि वो कौन है और अपने हाथ में क्या ले जा रहे थे। दे रिप्लाई, तो आंसर करते हैं दैट दे वर थीव्स, वो चोर हैं, एंड टेकिंग डायमंड्स फ्रॉम द पैलेस, और पैलेस से डायमंड लेके जा रहे हैं। द सिक्योरिटी गार्ड अगेन वंडर, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वाई दे वर बिहेविंग सो स्ट्रेंजली, और वो बहुत ज़्यादा वंडर होते हैं कि वो ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं। बट अलाउड देम टू गो, और उनको अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। द नेक्स्ट डे एज द रॉयल पैलेस ऑफिसेस ओपन, द ऑफिसर फाउंड दैट द रॉयल ट्रेजर सेफ ऑफ द पैलेस वॉज ब्रोकन। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन जब रॉयल पैलेस के ऑफिस ओपन होते हैं तो ऑफिसर पाते हैं कि जो उनका खजाना था, रॉयल ट्रेजर, जो रॉयल खजाना था सेफ में, वो पैलेस में, वो क्या हुआ था, जो सेफ थी वो टूटी हुई थी। व्हेन द रॉयल ट्रेजरर चेक्ड इट, हैव नोटिस्ड दैट 4 डायमंड्स वर मिसिंग, और जब वो जो उस खजाने का खजांची है उसने चेक किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे से 4 डायमंड मिसिंग थे। ही सॉ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो ही पुट द रिमेनिंग डायमंड इन हिज पॉकेट। तो उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसने उस रिमेनिंग डायमंड को अपनी पॉकेट में रख दिया और अनाउंस कर दिया राजा को दैट द 5 मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड्स हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर, कि जो 5 वैल्यूएबल कीमती डायमंड्स थे वो क्या हो गए हैं, खजाने से चोरी हो गए हैं। द किंग ऑर्डर द ट्रेजरर टू आस्क द सिक्योरिटी गार्ड्स अबाउट दिस इवेंट। तो राजा ऑर्डर करता है उस ट्रेजरर को कि वहाँ आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछो इस इवेंट के बारे में। द गार्ड्स टोल्ड दैट 2 people had come the previous night saying that they were thieves and planned to steal the diamonds। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बताते हैं कि लास्ट नाइट 2 लोग यहाँ पे आए हुए थे और दे हैव टोल्ड दैट दे आर थीव्स, उन्होंने बताया था कि वो क्या है, चोर हैं और वो डायमंड्स चुराने का प्लान कर रहे हैं। The security guards also said that they did not feel the 2 could really be thieves because no thief would announce so boldly that he was there to steal। और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि वो दोनों रियल में चोर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चोर ये अनाउंस नहीं करता है इतने बोल्डली कि वो चोर है, कुछ चुराने आया है। When we asked on their return what they carried, और जब वो वापस आए थे, when we asked, जब हमने पूछा कि वो क्या लेके आए हैं, they said that they were taking valuable diamonds। तो उन्होंने बताया था कि वो valuable diamonds लेके जा रहे हैं। This reply was unbelievable। तो कह रहे कि इस पर बिलीव करना पॉसिबल नहीं था। So we did not do anything about it। तो गार्ड कहते हैं इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया इस बारे में। The king then ordered the security guard to arrest the thief and bring him टू द किंग। तो जो राजा है वो ऑर्डर करता है सिक्योरिटी गार्ड्स को चोर को पकड़ के उसके सामने लाएं। आफ्टर ब्रिंगिंग हिम टू द पैलेस दे प्रेजेंटेड द थीफ बिफोर देयर मैजेस्टी। तो वो अपने किंग के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं चोर को। द किंग केयरफुली ऑब्जर्व हिम एंड सेट, वो बहुत ही केयरफुली उसको ऑब्जर्व करता है और बोलता है सो यू आर द थीफ, अच्छा तो तुम चोर हो। वट डिड यू स्टील, तुमने क्या चुराया है। द थीव रिप्लाई, तो थीव रिप्लाई करता है आई कैन नॉट स्पीक अ लाई, मैं एक झूठ नहीं बोल सकता। सो आई मस्ट टेल यू डैट आई हैव स्टोलन द डायमंड्स ऑफ द रॉयल ट्रेजर अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। तो मैं आई हैव स्टोलन, तो मुझे आपको बताना ही होगा कि मैंने यहाँ से
4 डायमंड चुराए थे तुम्हारे खजाने से अपने फ्रेंड के साथ में। हाउ मेनी डायमंड्स डिड यू स्टील, द किंग आस्क्ड। तो राजा पूछता है तुमने कितने डायमंड चुराए। वी स्टोल 4, वो कहता है कि हमने 4 डायमंड चुराए। 2 फॉर ईच ऑफ अस, हम दोनों के लिए 2 डायमंड चुराए। सिंस वी कुड नॉट ब्रेक द लास्ट वन इनटू हाफ्स, वी लेफ्ट 1 डायमंड इन द शेप। क्योंकि हम एक डायमंड को हाफ में ब्रेक नहीं कर सकते थे, नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए हमने एक डायमंड को शेप में रख दिया। द किंग देन आस्क्ड द ट्रेजरर, तो राजा उस ट्रेजरर से पूछता है हाउ मेनी डायमंड्स आर मिसिंग, कितने डायमंड्स मिसिंग हैं। ऑल 5 योर मैजेस्टी, जो ट्रेजरर है वो कहता है कि 5 जो डायमंड है वो मिसिंग है। रियलाइजिंग व्हाट हैड हैपेंड, द किंग इमीडिएटली फायर्ड द ट्रेजरर एंड अपॉइंटेड द थीव एज द न्यू ट्रेजरर। जो राजा है वो क्या करता है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत उसको फायर कर देता है, उसको निकाल देता है ट्रेजरर को, और जो थीव है उसको अपॉइंट कर लेता है एज ए न्यू ट्रेजरर बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट टू बीइंग ट्रूथफुल ऑलवेज। क्योंकि इसलिए उसको अपॉइंट कर देता है क्योंकि उसने क्या किया था, कमिटमेंट किया था कि वो हमेशा सच बोलेगा। Truth is always like oil in water. No matter how much water you add to depress it, it always floats on top. जो सच है वो हमेशा पानी में ऑयल की तरह है कि तुम कितना ही पानी मिलाओ, हाउ मच वाटर यू ऐड टू डिप्रेस इट, उस ऑयल को वहाँ से हटाने के लिए कितना ही पानी मिलाओ, लेकिन वो हमेशा फ्लोट करता है टॉप में। तो सच्चाई भी ऐसे कहीं ना कहीं से सामने आ जाती है। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न द लेसन दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस।